हरे कृष्णा। बड़े बड़े वेदांती, शास्त्रों के, वेदों के मनमज्ञ, वो भी माया का अर्थ या माया की परिभाषा नहीं दे पाते, क्योंकि इनके अनुसार माया अनिर्वचनीय है। कोई भी माया को शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं दे सकते। पर प्रश्न ये है कि अगर माया अनिर्वचनीय है, माया की परिभाषा नहीं दे सकते, तो फिर हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इस वीडियो को बनाने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वेदांतियों ने जो माया को अनिर्वचनीय कहा है, ऐसा नहीं है कि माया की परिभाषा नहीं दे सकते, माया का अर्थ बता सकते हैं। वेदांती तो कहते हैं कि माया भ्रम है, पर हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के अनुसार माया भ्रम नहीं है। माया भगवान की शक्ति है, जिसके कारण जीव भ्रमित रहते हैं। जो भ्रम में डालती है वो भगवान की माया शक्ति है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि माया अंधकार है। माया की वजह से लोग अंधकार में रहते हैं, और जब तक अंधकार को नहीं समझ सकते प्रकाश को नहीं समझा जा सकता। इसलिए माया को समझना ज़रूरी है, ताकि हम मायापति जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी ये शक्ति है, उनको समझ सकें। और जब तक भगवान को नहीं समझ सकते, हम माया को नहीं समझ सकते। इसलिए माया को समझकर हम भगवान को समझेंगे, और भगवान को समझकर हम माया को ईज़िली समझ सकते हैं, जैसे व्यासदेव जी ने समझा था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि व्यासदेव जी ने भक्ति की, भगवान की शुद्ध भक्ति की, जिससे वो भगवान की माया को समझ सके, उनको देख सके। और तीसरा कारण है कि माया हमारी भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी शत्रु है। जब तक शत्रु को नहीं समझोगे, आप उसको हरा ही नहीं सकते। तो माया को जीतने के लिए भी माया से परिचित होना ज़रूरी है, जो कि हमारे वैष्णव आचार्यों ने माया का हमें परिचय दिया है। शास्त्रों में दिया गया है माया का अर्थ। शास्त्रों में क्या अर्थ दिया गया है, शास्त्रों में माया की क्या परिभाषा दी गई है, वो मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जो कि शास्त्रों के पारंगत हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी अपनी भगवद गीता यथारूप के 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में माया का अर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं श्री प्रभुपाद? 4.35 में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कृष्ण, भगवान कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है। माया, वास्तव में माया जो शब्द है 2 अक्षरों से मिलकर बना है, मा और या। मा अर्थ नहीं, या का अर्थ है ये। वो जो नहीं है वो माया है। क्या नहीं है? कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। अगर हम अपने आप को कृष्ण से अलग मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण ही हैं। अलग का मतलब यहाँ पर स्वतंत्र, कि हम अगर अपने आप को कृष्ण से स्वतंत्र मानेंगे, अगर हमें ये लगेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो ये भाव माया है। 7वें अध्याय के, भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभुपाद जी माया का अर्थ लिखते हैं शक्ति। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं अध्याय 7 में, माया मीन्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी बहुत सारे अर्थ दे रहे हैं माया के। एक स्पेसिफिक अर्थ नहीं है माया का, क्योंकि विश्वकोश डिक्शनरी में माया के बहुत सारे पर्यायवाची अर्थ दिए गए हैं, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं माया के। जैसे विश्वकोश डिक्शनरी में माया का अर्थ है कृपा, मर्सी। एक और विश्वकोश है धातुपाद। धातुपाद जो कि जनरली श्रीपाद मध्वाचार्य इसी धातुपाद से कोटिंग करते थे। इसमें माया के बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, जैसे क्रीड़ा, द्युति अर्थात लाइट, मोदम आनंद देना, स्वप्न, कांति, स्तुति, गति, ये सारे मीनिंग अर्थ दिए गए हैं माया के। तो प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं ले रहे माया का कोई अर्थ, शास्त्रों में ही दिया गया है। हमारे आचार्यों ने ही अलग अलग शास्त्रों से ढूंढकर माया के अर्थ दिए हैं, तो प्रभुपाद जी वहीं से ले रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण माया के बारे में क्या कहते हैं? भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14,
देवी है एषा गुणमयी मम माया दुरुतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। कृष्ण भगवान कहते हैं माया, मेरी जो माया है ये दैवी है। दैवी अर्थात इसको आप अपने बलबूते पे नहीं समझ सकते, ये दैवी शक्ति है। और त्रिगुण, इस माया में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से ही माया इस संसार के जीवों को भ्रमित करती है। श्रीमद् भागवतम में माया की क्या परिभाषा दी गई है? श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण स्वयं मायापति क्या परिभाषा देते हैं माया की? 2:934 में, दूसरा स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 34। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात आत्मानो माया यथा भासो यथा तमः। अर्थ क्या है इस श्लोक का? कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में अगर कोई वस्तु सारयुक्त प्रतीत होती है, जिसकी हम कोई वैल्यू समझते हैं, अगर वो मुझसे नहीं जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी नहीं हुई, तो वो माया है। वही जो कि प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, अगर कुछ भी वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है तो वो माया है। अब माया है क्या? यथा भासो यथा तमः, जैसे अंधकार में हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे कई बार हम अंधेरे में रस्सी को देखें तो हमें इस बात का आभास होता है कि ये सांप है, जबकि वो वास्तव में सांप नहीं, रस्सी है। ऐसे ही माया है। माया हमें दिखाई देगी वास्तविकता, पर वो वास्तविकता नहीं है। तभी तो वेदांती कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या अर्थात वास्तविकता नहीं है। पर हमारे आचार्यों ने इस स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट किया, थोड़ा मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये स्टेटमेंट अधूरी है। वास्तविक स्टेटमेंट क्या है? वास्तविकता क्या है इसमें? ब्रह्म सत्य जगत अनित्य, मिथ्या नहीं है, जगत है, एग्जिस्टेंस है, इसका अस्तित्व है, पर थोड़े समय के लिए। इस तरीके से हमारे आचार्यों ने माया को समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकृति को भी माया कहा जाता है। ये जो संसार है ये भी माया द्वारा ही निर्मित है, इसलिए इसको माया ही कह दिया जाता है। जैसे कि श्वेताश्वर उपनिषद में ऐसा कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10 में एक श्लोक है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। अर्थ इस श्लोक का है कि ये प्रकृति तो माया है, और ये किसकी प्रकृति है? महेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, जो कि ईश्वरों के ईश्वर हैं। ईश्वरः परम कृष्ण, ये श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु भी माया को परिभाषित करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी कृति चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के अध्याय 22 श्लोक संख्या 31 में लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। माया अंधकार है। अंधकार अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं है, इसलिए जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ प्रकाश आ गया वहाँ अंधेरे का कोई काम ही नहीं है। जहाँ वास्तविकता आ गई वहाँ सारा का सारा भ्रम खत्म हो जाता है। ये हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें माया को जो वैष्णव हैं उन्होंने इस तरीके से समझाया है। और जो वैष्णव नहीं हैं या जो नास्तिक हैं, जैसे बुद्धिस्ट नास्तिक हैं, भगवान को तो मानते नहीं, पर ये माया की अंडरस्टैंडिंग इनके पास भी है। बौद्धवाद में एक बहुत महान इनके दार्शनिक आए थे, नागार्जुन, जो कि 150 सेंचुरी में आए थे। इन्होंने माया के बारे में क्या बोला है कि सेल्फ इज़ माया। अगर आपको ये लगता है कि मैं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, तो ये माया है। वास्तव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ शून्य है। लगता है कि हम हैं, पर वास्तव में हम नहीं हैं, सब कुछ शून्य है। ये बुद्धिस्ट है। नागार्जुन से ही जो शून्यवाद जो सिद्धांत है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस संसार में, नागार्जुन ने शून्यवाद। और जो अन्य जो धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी माया की चर्चा की जाती है। क्रिश्चियनिटी में माया का अर्थ है मदर और वाटर, पानी, माँ और पानी। ये माया के 2 अर्थ क्रिश्चियनिटी में भी लिए जाते हैं। इवन इस्लाम में माया की चर्चा है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ तो माया आएगी ही। पर इस्लाम में माया को ऐसे नहीं लेते जैसे हम लेते हैं। इस्लाम में माया का अर्थ है प्रिंसेस, नाम वहाँ पर भी माया का आ रहा है।
इस तरीके से माया बहुत ही बृहद विषय है। ये सिर्फ हमारे भारत में या सनातन धर्म में इसकी चर्चा नहीं की जाती, अन्य धर्मों में भी इसकी चर्चा की जाती है। जैसे सिखिज़्म, ये भी बहुत फेमस धर्म है क्योंकि भगवान है, और इसमें भी माया कैसे दर्शाते हैं हमारे इनके जो गुरु हैं सिखिज़्म के, इनके ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, माया तारी अन्ना बोला, कि जो माया है, जिसने जो माया से प्रभावित है वो अंधा है और बहरा भी है। ना तो उसको कुछ वास्तविकता दिखाई देगी, ना उसको वास्तविकता सुनाई देगी। तो इतने सारे अर्थ और इतनी सारी परिभाषाएं जो माया की दी, इसीलिए ताकि हम माया को समझ सकें, भ्रम से निकल सकें और वास्तविकता को पहचान सकें। और फाइनली निष्कर्ष क्या है इस क्लास का, ये निकलता है श्रीमद् भागवतम में, जो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी भगवान के ही शब्दों को दोहरा रहे हैं। क्या है कि कुछ भी अगर हमें भगवान से अलग दिखाई दे रहा है, कुछ भी अगर हमें भगवान से स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, तो वो माया है। इवन माया भी अगर हमें भगवान से अलग दिखाई दे रही है तो ये भी माया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।